तो अब सीधा झांसी ले चलते हैं, जहां पर झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, झांसी अग्निकांड में एक और नवजात शिशु की यहां पर मौत हो गई है और अब कुल मिलाकर यहां पर 11 शिशुओं की मौत की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी लापरवाही के चलते एक और शिशु की इलाज के दौरान यहां पर मौत हो गई है और कहीं ना कहीं इस भीषण अग्निकांड को लेकर यहां पर माना जा रहा है कि यहां पर 11 बच्चे अब यहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार ने यहां पर जांच के बीच ये खबर सामने दी है। झांसी अग्निकांड में रेस्क्यू किए गए एक और नवजात की यहां पर मौत हो गई है। बता दें, वो काफी ज्यादा जल चुका था, बीमार था, उसका इलाज जारी था और इसके साथ ही उसकी स्थिति काफी गंभीर थी। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर सरकार ने जांच के बीच कमेटी बदलने के भी आदेश दिए थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झांसी से, जहाँ पर झांसी अग्निकांड में एक और शिशु की हत्या हो गई है, एक और शिशु की यहाँ पर मौत हो गई है और यहाँ पर अग्निकांड में बड़ी लापरवाही के बाद मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग अलर्ट तो हो गया है, लेकिन इस तरीके के जो लगातार आपको बता रहे हैं खबर, काफी गंभीर यहाँ पर ये जो मामला है जो अब सामने आ रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ सरकारी और गैर सरकारी सभी अस्पतालों में फायर और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए निर्देशों में स्टाफ को आपातकालीन स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग देने की भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं बड़ी खबर, जहाँ पर अब कुल मिलाकर 11 शिशुओं की यहाँ पर मौत हो चुकी है। इस अग्निकांड में एक और शिशु की मौत यहाँ पर हो चुकी है। इलाज के दौरान शिशु ने दम तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर मामला आपको बता रहे हैं। तो झांसी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इलाज के दौरान एक और शिशु ने दम तोड़ दिया है और यहां पर 11 शिशुओं की यहां पर मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं यहां पर बड़ी लापरवाही अस्पताल की यहां पर बताई जा रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज में जो भीषण अग्निकांड हुआ था, इसमें एक और बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। कुल मिलाकर 11 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। वही इस अग्निकांड में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि इस अग्निकांड के बाद से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, लेकिन इस तरीके के लगातार जो मामले हैं वो देखने को मिलते हैं और इसके बाद ही यहाँ पर सरकार होश में आती है, या फिर यूं कहें कि सरकार को पहले पता ही नहीं होता है कि इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर होती हैं। आपको बता दें, यहाँ पर डीएम का स्टेटमेंट भी सामने आया है। डीएम द्वारा ये कहा गया है कि बच्चा बीमार था, बर्न इंजरी नहीं थी। ये भी एक बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बच्चा जलने की वजह से नहीं बल्कि पहले से ही बीमार था, इसलिए उसने अपनी जान गंवाई। इस पूरे मामले पर अविनाश कुमार जो है, हम उनकी यहाँ पर जानेंगे कि आखिर ये डीएम ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। जो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो दुखद हादसा हुआ तो उसके संबंध में मैंने आज दोबारा निरीक्षण किया, जहाँ पीआईसीयू में एडमिटेड हैं उनके परिजनों से और बच्चों के हालचाल के संबंध में वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातें करी। बच्चे स्टेबल हैं और क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एनआईसीयू में बच्चे गंभीर अवस्था में ही भर्ती किए जाते हैं और इन बच्चों में बर्न इंजरीज नहीं है। ये जब वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे तो उनको पीआईसीयू में शिफ्ट किया गया है और उनमें से एक बच्चे की नॉट बिकॉज ऑफ मतलब बर्निंग की वजह से नहीं, बट जो उसके जो इलनेस के कारण उसकी डेथ हुई है आज। और शेष बच्चे प्राइवेट प्लस यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। 10 बच्चों की जो कल डेथ हुई थी उनके परिजनों को शव उनके दे दिए गए थे हमारे द्वारा और एक बच्चा हमारे पास था और एक क्लेमिंग फैमिली थी जो उसे क्लेम कर रही थी, तो उसके लिए अभी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा मिसिंग नहीं है, बस जो ये अनअकाउंटेड फॉर जो है बेसिकली अनक्लेम्ड एक बच्चा था प्लस एक फैमिली जो क्लेम डाल रही थी। तो एक बार हम लोग उस फैक्ट्स को वेरीफाई कर लेंगे जो भी रिकॉर्ड्स थे और उसके बाद जो होगा वो उनको दे देंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा, डीएम द्वारा यहाँ पर बताया गया कि बच्चा बीमार था, बर्न इंजरी नहीं थी। इस तरीके की यहाँ पर सामने जो चीजें आ रही हैं, आपको बता दें रेस्क्यू की गई एक और नवजात की यहाँ पर मौत हो गई है।
वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के लिए झांसी संवाददाता भरत नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे भरत, झांसी मेडिकल कॉलेज में जो ये अग्निकांड हुआ था इसमें 10 बच्चे पहले ही जलकर मर चुके थे और इसके साथ ही अब यहाँ पर एक और शिशु की मौत का यहाँ पर मामला सामने आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है? हम लगातार भरत नामदेव जी से जुड़ नहीं सके हैं, लेकिन आपको बता दें, हम कोशिश करेंगे दोबारा से उन्हें जोड़ने की, लेकिन आपको बता दें झांसी मेडिकल कॉलेज में ये जो भीषण अग्निकांड हुआ है इसमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और बच्चों के यहाँ पर 10 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर एक और शिशु के मरने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें झांसी मेडिकल कॉलेज में गंभीर अग्निकांड के बाद से 11 शिशुओं की मौत की खबर यहां पर सामने आई है और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि शिशु यहां पर जला नहीं था बल्कि पहले से ही बीमार था। यहाँ पर डीएम का स्टेटमेंट भी आ रहा है, जहाँ पर डीएम द्वारा ये बताया गया है कि शिशु यहाँ पर जला हुआ नहीं था। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से भरत नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे भरत, क्या यहाँ पर झांसी मेडिकल कॉलेज में ये जो गंभीर अग्निकांड हुआ है जिसमें अब 11 शिशुओं की मौत हो गई है, इसके अलावा और यहाँ पर डीएम का स्टेटमेंट भी सामने आया है जिन्होंने ये कहा है कि बच्चा पहले से बीमार था, ना कि जला हुआ था? देखिए, बिल्कुल शिवा, मैं आपको बता दूं कि जैसे झांसी अग्निकांड हुआ, मेडिकल कॉलेज में जो 10 नवजात बच्चे थे वह जिंदा जल गए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम यहाँ देखने को मिला था। और इसके बाद आज फिर एक अपडेट आती है कि एक और शिशु ने दम तोड़ दिया। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि उसका बीमारी के चलते जो है मौत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं कि जब अग्निकांड होता है वहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती हैं और माता पिता अपने बच्चों को वहां बचाने के लिए अंदर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही का पूरा आलम था और इसके चलते 10 नवजात जो है वो जिंदा जलकर मर गए हैं और अब एक और बच्चे ने यहाँ दम तोड़ दिया है। हालांकि जिलाधिकारी जो झांसी के अविनाश कुमार है, उनका कहना है कि बीमारी के चलते बच्चे का निधन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वहां की तस्वीरें आपने देखी हो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उस जो वार्ड था उसमें कहीं ना कहीं इतना धुआं भर गया था कि दम घुटने से भी बच्चों की मौत वहां पर हुई और जिन बच्चों को बचा लिया गया था उनका इलाज जारी है। और पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जो झांसी प्रशासन है वो पानी फेरने का काम कर रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, सीएम योगी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने तत्काल जो है स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौके पर भेजा। वो सुबह 5 बजे झांसी पहुंचे और उन्होंने घायल बच्चों का हाल जाना और जो मृतक थे उनके परिजनों से मुलाकात की। हालांकि वो स्पॉट पर भी गए जिस जगह यह भीषण अग्निकांड हुआ, लेकिन जो कार्यवाही की बात कही जा रही थी कि 12 घंटे में जो डीआईजी है और मंडल आयुक्त है वो रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अब सभी अस्पतालों को लेकर फायर सेफ्टी की बात कही जा रही है और उससे ये भी बताया जा रहा है कि अब सभी अस्पतालों में अलर्ट काफी ज्यादा यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इस पर क्या अपडेट हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल सेवा, देखिए जिस तरीके से वहां पर आग लगी तो फायर जो सेफ्टी के इंतजाम थे वो कहीं ना कहीं बदहाल नजर आए। फायर अलार्म वहां नहीं बजा और जो सिलेंडर वहां मौजूद थे जिनसे आग बुझाई जाती है अग्निशमन विभाग के, वो कहीं ना कहीं एक्सपायरी डेट के निकले, उन्होंने काम नहीं किया। तो बड़ी लापरवाही थी। लेकिन अब इसके जब मामला हो गया तो तमाम जो सरकारी विभाग हैं, अस्पताल हैं, वहाँ फायर सेफ्टी के दावे किए जा रहे हैं कि पूरी व्यवस्थाएं हैं और जो आम जनमानस है उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हादसा हो जाता है तभी प्रशासन जागता है। जी बिल्कुल, ये गंभीर मामला है क्योंकि अब यहाँ पर एक और शिशु की मौत का मामला सामने आ रहा है। धन्यवाद भरत। तो आपको बता दें झांसी अग्निकांड को लेकर ये बड़ी खबर आपको बताई है, जहाँ पर एक और शिशु ने अपना दम तोड़ दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है।